नमस्कार, मैं हूं वंशिका शाहकी और आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। मिशन 2026 वामपंथी उग्रवाद के खात्मे की निर्णायक दस्तक। बीजापुर में ऐतिहासिक आत्मसमर्पण। 25 माओवादी मुख्यधारा में लौटे। दंडकारण्य के घने जंगलों से आज बदलाव की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जहां कभी गोलियों की गूंज थी, वहां अब शांति की दस्तक सुनाई दे रही है। पूना मनरेगम पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल के तहत 25 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया है। और खास बात यह है कि इनमें 12 महिला कैडर भी शामिल है। इन सभी पर कुल 1,47,00,000 रुपए का इनाम घोषित था, लेकिन अब इन्होंने बंदूक नहीं, भविष्य चुना है। बीजापुर जिले में आयोजित इस बड़े आत्मसमर्पण कार्यक्रम में माओवादी संगठन के कई अहम पदाधिकारी शामिल रहे, जिनमें सीवाईपीसी, डीवीसीएम और एसीएम स्तर के कैडर भी मौजूद रहे। सुरक्षा बलों को इस ऑपरेशन में ऐतिहासिक सफलता हाथ लगी है। 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, 11 करोड़ से अधिक का सोना और 93 घातक हथियार बरामद किए गए। बरामद हथियारों में AK-47 SLR और INSAS जैसी आधुनिक राइफलें शामिल है, जो नक्सल नेटवर्क की ताकत को दर्शाती है और उसी ताकत को बड़ा झटका लगा है। 31 मार्च 2026 का जो दिन की आखिरी एक कार्यक्रम के रूप में हम आज बीजापुर में इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को साक्षी बन रहा है। आज टोटल 25 जो कैडर्स है, जिसमें 3 DVCM लेवल के कैडर्स है, 7 बटालियन और PLG कंपनी लेवल के कैडर्स है, 4 PPCM कैडर्स है, 6 एरिया कमेटी मेंबर्स, 5 पार्टी मेंबर्स, टोटल 25 कैडर्स है, जिसमें 12 महिला कैडर्स भी शामिल है। उन्होंने मुख्यधारा में शामिल हुआ, उन्हें स्वागत किया गया। समाज की परिजन भी उनका स्वागत किया। और वेपन के हिसाब से देखा जाएगा 4 AK-47, 9 SLR, 1 LMG इंसास राइफल, 7 इंसास राइफल, 1 कार्बाइन, 12 303 राइफल और पिस्टल, सिंगल शॉट राइफल, 312 बोर राइफल, 12 बोर राइफल, BJ लॉन्चर्स, इस प्रकार टोटल 93 वेपन्स आज अलग अलग डंप के बरामद के पश्चात आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2026 तक केवल बीजापुर जिले में ही 1003 माओवादी कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि बस्तर अब बदल रहा है। जहां कभी डर था, वहां भी अब विश्वास और विकास की नींव मजबूत हो रही है। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार अपील कर रहे हैं कि बाकी माओवादी भी हिंसा का रास्ता छोड़े, क्योंकि सरकार ने पुनर्वास, रोजगार, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की है। पूना मार्गेम पहल अब बस्तर में स्थायी शांति की नई कहानी लिख रही है। जो मैं ये जानकारी बता रहे थे, 11 मार्च 2026 को संभाग मुख्यालय जगदलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान ये प्रस्तुत किया गया, जो माओवादियों के डंप से रिकवर की गई 3.62 करोड़ का जो कैश राशि और 1 किलो का जो गोल्ड है, लगभग 5 करोड़ के मूल्य का रिकवरीज थे। उस समय तक वो सर्वाधिक रिकॉर्ड थे, लेकिन आज वो रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। आज टोटल 7 kg गोल्ड है, जिसका मार्केट वैल्यू 11.6 करोड़ के आसपास का मार्केट वैल्यू है। और टोटल कैश जो आज की प्रस्तुति की जा रही है, टोटल कैश की राशि है 2.9 करोड़ का, यानी 2,90,00,000 का जो कैश है, जो माओवादियों का अलग अलग डंप से रिकवर किए गए थे। ये भी पूरे देश के अंतर्गत एक ही दिन एक ही कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत की सर्वाधिक जो रिकवरी होगा। इस कार्य के लिए मैं सभी हमारा टीम सदस्यों को बधाई देना चाहूँगा। काफ़ी एक महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय रिकवरी है। इसी कारण से जो माओवादियों का शेष कुछ बचे जो इकोनॉमिकल जो फंड के सोर्स है, वो भी समाप्त हो चुकी है। और इतना हथियार बरामद होने के पश्चात इसके पूर्व में भी सैकड़ों की संख्या में हथियार बरामद किए गए थे। उन सब कारण से जो माओवादियों का जो फायर पावर, उनकी जो लड़ने की ताकत और उनकी जो फंडिंग की ताकत, ये सब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। आज के दिन हम दावा के साथ क्लेम कर सकते हैं, माओवादियों के पास ऐसा कोई संगठित ग्रुप नहीं है, उनके पास ऐसा कोई फायर पावर नहीं है, उनके पास ऐसा कोई ताकत नहीं जिस क्षेत्र के हमारे जनता को कोई साजिश के तहत किसी प्रकार का बड़ी वारदात में उन्हें क्षति पहुंचा सकता है। फिर भी मैं पूर्व में बताया था और भी रिपीट करना चाहूँगा, हम सतर्क रहेगा। जो भी शेष कुछ काम बाकी है, उसको भी आने वाले समय में पूरा गंभीरता के साथ, पूरा संवेदनशीलता के साथ हम उसके कार्य को पूर्ण करेगा। उसमें भी आप सबका सहयोग अब तक जो मिला है। बस्तर बदल रहा है, तस्वीर बदल रही है।
और ये 25 कदम एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। क्या मिशन 2026 में वामपंथी उग्रवाद का अंत तय है? फिलहाल संकेत साफ है। बीजापुर से के संतोष कुमार की रिपोर्ट। ऐसे ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।